आज के टाइम पर अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपके बिजनेसमैन दोस्त आपको बंधुआ मजदूर कह करके चिढ़ाते हैं। अब बंधुआ मजदूर की असली परिभाषा तो आपको भी और हमें भी, हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम जिन मजदूरों की कहानी सुनाने वाले हैं उन्हें गिरमिटिया मजदूर कह करके पुकारा जाता है। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे कि कैसे 36 गिरमिटिया मजदूरों ने अपना खुद का देश खड़ा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं नितिश ठाकुर और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि ब्रिटिशर्स ने एक टाइम पर पूरी दुनिया के कई देशों पर अपना कब्जा कर लिया था। 1751 से लेकर सन 1800 तक ब्रिटिशर्स के जहाज़ों ने अटलांटिक महासागर में करीब 1340 यात्राएं की। और ये यात्रा कोई जंगी या घूमने वाली यात्रा नहीं थी, बल्कि ये यात्राएं बिजनेस से जुड़ी थी। और ये बिजनेस था इंसानों का, यानी कि ह्यूमन ट्रेडिंग का। सन 1800 के दौर में ब्रिटिशर्स के बीच चीनी, चाय और कॉफ़ी की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उस वक्त कैरेबियन द्वीपों में चीनी का उत्पाद बहुत ज़्यादा होता था। अब वहाँ क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद को सबका लीडर समझते थे, इसलिए वहाँ पर काम करने के लिए वो काले लोगों को ही नौकरी दिया करते थे, क्योंकि रंग भेद उनके बीच बहुत ही अहम था। इसलिए वो अफ्रीका से गुलामों को जहाज़ में भर कर लाते थे और उनसे गन्ने की खेती करवाते थे। सन 1807 तक 6 लाख मजदूरों को ब्रिटिशर्स कॉलोनी में लाया गया था। इसी के साथ कई लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और अंत में ब्रिटिशर्स को स्लेव ट्रेड एक्ट लाना पड़ा। इस एक्ट के लाने के बाद ब्रिटिश नेवी सर्च किया करती थी कि कोई जहाज ऐसी तो नहीं है जो ह्यूमन ट्रेडिंग कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्ट के कारण गुलामों को राहत मिली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस भी जहाज में एक भी गुलाम पाया जाता था तो प्रति गुलाम 100 पाउंड का जुर्माना था। इसी कारण कई बार ब्रिटिश नेवी को देखते ही जो तस्करी करने वाले थे वो गुलामों को सीधा पानी में फेंक दिया करते थे, और उनके बाद उनका क्या होता था किसी को नहीं मालूम। साल 1814 आते आते ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर भी स्लेव ट्रेडिंग की जहाज़ों को बैन कर दिया गया था। और इस एक्ट के और स्ट्रॉन्ग होने के बाद स्लेव ट्रेडिंग में मुनाफे की कमी आ गई और साल 1833 तक स्लेवरी एवोल्यूशन एक्ट आया, जिस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल ही ख़त्म होती गई। लेकिन ब्रिटिशर्स को अपना काम तो निकालना ही था, इसलिए उन्होंने नया तरीका निकाला और उसका नाम रखा द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। और सन 1800 तक पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था और इसी दौर में भारत में अकाल पड़ गया, जिस वजह से भुखमरी के कारण करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तो इसलिए उन्होंने नौकरी का झांसा देकर गरीब मजदूरों को एक एग्रीमेंट के बारे में बताया, जिसमें लिखा था कि उन्हें 5 साल मॉरिशस में रहकर काम करना था। इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कई मजदूर तो इसलिए मान जाया करते थे क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी, और कई मजदूर इसलिए मान जाया करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्ज से लदे होते थे। अब देहाती भाषा में होता है ना कि एक शब्द बदलकर कुछ और बन जाता है, वैसे ही एग्रीमेंट शब्द बदलकर बना गिरमिट, और इन्हीं एग्रीमेंट पे साइन किए हुए मजदूरों को कहा गया गिरमिटिया मजदूर। पहली बार जिस जहाज में 36 भारतीय लाद कर ले गए उस जहाज का नाम था एटलस, और जिस अंग्रेजी अफसर ने एग्रीमेंट साइन करवाया था उसका नाम था जॉर्ज चार्ल्स। ये सारे गिरमिटिया मजदूर जिन्हें 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से मॉरिशस ले जाया गया था, वह मूलतः बिहार के थे और कोलकाता में रहकर मजदूरी किया करते थे। ये जहाज़ 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंच गया और एंटोनेट नाम के एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे। जिस घाट पर इन्हें उतारा उसे आज अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है, और हर साल 2 नवंबर मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1834 से 1910 तक करीब 4,51,740 जहाज़ गिरमिटिया मजदूरों को लेकर मॉरिशस आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, इसी बहाने गरीबों को खाना तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें अमानवीय स्थिति में रहकर काम करना पड़ता था, और यहाँ तक कि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी। और 5 साल बाद घर वापसी वाली बात भी झूठी निकली। और कुछ समय बाद पूरी दुनिया में चीनी का प्रोडक्शन होने लगा, तो ऐसे में साल 1917 आते आते उन्हें घर वापसी की इजाज़त मिल गई। लेकिन गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस से लगाव हो गया था और वो देश को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश नहीं छोड़ा। हैरान करने वाली बात ये थी कि साल 1931 तक मॉरिशस की 68% आबादी भारतीय थी। मॉरिशस के जो इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के ही हैं, और कहा यह भी जाता है कि उनके पूर्वज भी उन्हीं 36 बिहारियों में से एक थे जो गिरमिटिया मजदूर बनकर वहां पर गए थे।
अब कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? धन्यवाद। देखते रहिए जनहित टाइम्स।